नमस्कार साथियों, मैं नवदीप ओझा सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, अपन पढ़ रहे थे पिछली क्लास में जनगणना के बारे में कुछ तथ्य तथा भारत की जो 2011 की अकॉर्डिंग टोटल जनसंख्या कितनी है उसके बारे में पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में, तथा उसके बाद में अपन ने पढ़ा क्या जो प्रमुख कुछ प्रवृत्तियां हैं जनसंख्या की उनके बारे में अपन ने पढ़ा। ठीक है, आज उसी जनगणना के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन पढ़ेंगे जनगणना के अकॉर्डिंग जो 2011 का लिंगा अनुपात था भारत का, उसके बारे में। तो अपन का टॉपिक चल रहा है कौन सा? जनगणना। कौन सा टॉपिक चल रहा है? जनगणना। ठीक है, और इस जनगणना में आज जो है वो है किसके बारे में? लिंगा अनुपात। लिंगानुपात। देखिए, लिंगानुपात का क्या मतलब है, पहले तो उसके बारे में अपन देखते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि भारत का लिंगानुपात 2011 के अकॉर्डिंग कितना है, उसके बारे में। अपन जनगणना कौन सी पढ़ रहे हैं? 2011 की। किसकी? 2011 की जनगणना। आया क्या समझ में? तो लिंगानुपात का मतलब क्या है? लिंगानुपात का मतलब है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कितनी संख्या है वो क्या कहलाएगा? लिंगानुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिंगानुपात कहलाएगा। कौन सा? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। आया क्या सबके समझ में? ठीक है, देखिए तो अब देखिए आगे अपने लिंगानुपात के बारे में और कुछ देखते हैं कि मतलब पता चल गया अपन को कि लिंगानुपात का मतलब क्या है। तो सबको पता चल गया कि 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों या महिलाओं की संख्या होगी, महिलाओं की संख्या क्या कहलाएगी? लिंगानुपात कहलाएगी। क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। ठीक है, आया समझ में? यही देखें अपन के 2011 के अकॉर्डिंग भारत का लिंगानुपात, तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का लिंगानुपात कितना था? 943। कितना था? 943। ये क्या था? 2011 के अकॉर्डिंग भारत का लिंगानुपात क्या था? भारत का लिंगानुपात मतलब क्या हुआ? भारत में लगभग 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं हैं। बाकी के क्या है? बाकी के पता है आपको, मतलब 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं तो है, बाकी जो बचे पुरुष हैं वो घूम ही रहे, है या नहीं? तो अब देखते हैं अपन क्या सर्वाधिक लिंगानुपात के अकॉर्डिंग वाले राज्य तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों के बारे में। तो एक तरफ तो देखते हैं अपन कौन से लिंगानुपात राज्य और किसका पढ़ना है अपन को? लिंगानुपात का। किसका? लिंगानुपात का। देखिए, तो लिंगानुपात में देखते हैं अपन सर्वाधिक कौन कौन से राज्य हैं जहां पर लिंगानुपात ज्यादा है, और ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर लिंगानुपात क्या है? कम है। क्या है? कम है। दोनों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? तो वो है कहाँ? केरल में। कहाँ है? केरल में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। कहाँ पर? केरल में। केरल राज्य में कितना लिंगानुपात है? तो लगभग 1084। मतलब 1000 पुरुषों पर 1084 क्या है? महिलाएं हैं। मतलब महिलाएं अधिक है तथा पुरुष क्या है? केरल राज्य में कम है। यही पूछा जाए दूसरा नंबर पर कौन सा राज्य है? तो दूसरे नंबर पर आता है कौन सा? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। और चौथे नंबर पर कौन आता है? चौथे नंबर पर आता है मणिपुर। क्या नाम है? मणिपुर। ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात है। केरल में कितना है? 1084 है। इसी प्रकार तमिलनाडु में कितना है? 996 है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में 993 है तथा मणिपुर में 992 है। आए क्या सबको समझ में?
तो यदि क्वेश्चन आ जाए भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है तो कौन सा है? केरल ही है। देख लीजिए, आपको लग रहा है क्योंकि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1084 महिलाएं हैं। आए क्या सबको समझ में? यही अपन को देखें, यदि न्यूनतम है तो सबसे कम लिंगानुपात है कौन से राज्य का? वो है किसका? हरियाणा का। सबसे कम लिंगानुपात है। यहाँ का लिंगानुपात केवल कितना है? 879 है। मतलब 1000 पुरुषों पर केवल 879 ही क्या है? महिलाएं हैं। इसकी मतलब क्या हुआ? हरियाणा की जो स्थिति है वो बहुत ही क्या है? खराब है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में है। 3 नंबर पर कौन है? तो सिक्किम है, जहां पर क्या लिंगानुपात कम है। और 4 नंबर पर कौन है? पंजाब है, जहां का लिंगानुपात क्या है? कम है। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर में लिंगानुपात है लगभग 889, सिक्किम में है 890 और पंजाब में है 895। ये चारों ऐसे राज्य हैं जिनका लिंगानुपात 900 से भी कम है। कितने? 900 से भी, मतलब 1000 पुरुषों पर 900 भी महिलाएं नहीं हैं। किस में? हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में और पंजाब में। यदि क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, तो क्या बताना है? केरल। यही आ जाए सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, तो बताना है कौन सा? हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। आया समझ में सबके? अब देखिए आगे, केंद्र शासित प्रदेश। क्या? केंद्र शासित प्रदेश। और किस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं अपन? लिंगानुपात के अकॉर्डिंग। लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से केंद्र शासित प्रदेश का है और न्यूनतम लिंगानुपात कौन से केंद्र शासित प्रदेश का है, उनके बारे में पढ़ते हैं। सर्वाधिक और दूसरी तरफ किसका? न्यूनतम। आया समझ में? तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात रखने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो उसका नाम है पांडिचेरी। क्या नाम है? पांडिचेरी या पुदुचेरी। पांडिचेरी या पुदुचेरी। ठीक है, यहाँ का लिंगानुपात कितना है? तो 1037 है। आया समझ में? इसके बाद में दूसरा नंबर रखता है कौन? लक्षद्वीप। क्या नाम? लक्षद्वीप। कहाँ पे स्थित है? अंडमान तथा निकोबार, लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। कहाँ है? अरब सागर में। इसका लिंगानुपात कितना है? 946 है। इसी प्रकार तीसरा नंबर पर आता है अंडमान तथा निकोबार और इसका लिंगानुपात है 876। कितना है? 876। ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका लिंगानुपात क्या है? सर्वाधिक है। आया समझ में? यही न्यूनतम में देखें यदि, तो प्रथम नंबर सबसे कम लिंगानुपात वाला दमन दीव। क्या नाम? दमन दीव। ठीक है, यहाँ का लिंगानुपात केवल 618 है। कितना? केवल 618। ये मतलब 1000 पुरुषों पर ओनली 618 क्या है? लेडीज है या महिलाएं। उसके बाद में है किसका? चंडीगढ़ का। इसकी भी हालत खराब है और यहाँ का लिंगानुपात है 818। तीसरा नंबर क्या है? दादर तथा नागर हवेली का। ठीक है, और इसका कितना है? इसका भी लगभग कितना है? 818 के लगभग। किसका है? दादर तथा नागर का ही है। आया क्या समझ में यहाँ तक सबको? ये हो गए 3 क्या? न्यूनतम लिंगानुपात वाले, और ये हो गए 3 क्या? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। आए क्या सबके समझ में? यदि आपको पूछा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा आएगा? पांडिचेरी। ठीक है, मतलब महिलाओं की संख्या पूरे भारत में देखी जाए तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। कितना है? 943 है। ठीक है, मतलब अपन इसके आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो हर एक राज्य में लिंगानुपात में क्या होती है? कमी हो रही है। ठीक है, इसीलिए ही अपन भारत सरकार ने या अलग अलग जो भी परियोजनाएं चलाई जाती है, जैसे बेटी बचाओ, क्योंकि बेटी बचाएंगे तभी तो लिंगानुपात बढ़ेगा, लोग साक्षर होए, बेटी बचाएंगे तभी लिंगानुपात में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। नहीं तो जिस तरीके से
943 के बाद में जो भी पुरुष घूम रहे हैं वे इनकी बढ़ोतरी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। समझ में आया? तो देखिए ये तो हो गए किसके बारे में, लिंगानुपात के बारे में कंप्लीट किया। अब है क्या इसके बाद में कि शिशु लिंगानुपात। क्या है दूसरा टॉपिक इसका कि शिशु लिंगानुपात कितना है। शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात का मतलब हो गया 0 से लेकर 6 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग भारत का जब 2011 में जनगणना हुई थी 0 से 6 साल तक के बच्चों का लिंगानुपात देखा जाए तो भारत का शिशु लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ओनली फॉर 919। मतलब जो बड़ों वालों का लिंगानुपात है 943, उससे भी कम है 919। मतलब शिशुओं की यहाँ पर क्या स्थिति और भी क्या है, खराब है। कितनी, 919। और ये जो 919 है ये आजाद भारत का सबसे कौन सा स्तर है, सबसे निचला स्तर है। कौन सा, 919। भारत आजाद होने के बाद में सबसे कम लिंगानुपात की कौन सा, 919 का है। ठीक है, और यही देखा जाए यदि राज्यों के अकॉर्डिंग सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है, शिशु का। केवल क्या साथियों, शिशु का सर्वाधिक लिंगानुपात। और एक तरफ अपन को पढ़ना है क्या, न्यूनतम लिंगानुपात, और वो भी किसके, राज्यों का। किसका, राज्यों का। तो देखिए राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात शिशु का रखता है कौन। जैसे अपन ने पहले पढ़ा कि डायरेक्टली लिंगानुपात बड़ों वालों का, तो सर्वाधिक किसका है, केरल का है। लेकिन शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक कहां का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। कहां का है, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, उसके बाद में है मिजोरम का, और मिजोरम के जितना ही तीसरा राज्य जिसका है मेघालय। इन तीनों का लिंगानुपात क्या है, शिशु लिंगानुपात क्या है, सर्वाधिक है। कितना है, अरुणाचल प्रदेश का है 972, मिजोरम का 970 और मेघालय का भी 970। मतलब ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसका लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। आया समझ में, शिशु लिंगानुपात 1000 से ज्यादा रखने वाला एकमात्र भी राज्य नहीं है। ठीक है, यही पूछा जाए यदि न्यूनतम के सबसे कम किसका है, तो याद रखना सबसे कम शिशु लिंगानुपात है हरियाणा का। एक नंबर किसका, उसमें भी सबसे कम हरियाणा, और यहाँ पे भी सबसे कम हरियाणा। दूसरे नंबर है किसका, पंजाब का। तीसरा नंबर किसका है, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, हरियाणा का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो के ओनली फॉर 834, पंजाब का 846, और यही पूछा जाए यदि किसका, जम्मू कश्मीर का, तो 800 कितना है, 62। एक तथ्य और याद रखना, चौथा नंबर पर न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य पूछ ले तो याद रखना कौन है, राजस्थान है साथियों। कौन सा है, राजस्थान। देख लो जो शिशुओं की जो आ रही है पर क्या जो बड़े हो रहे हैं वो राजस्थान में केवल 888 लिंगानुपात है। मतलब 1000 पुरुषों पर केवल 888 क्या है, महिलाएं या बच्चियां है। आया समझ में, ये हालत है राजस्थान की भी। ठीक है, ये तो हो गई किसके अकॉर्डिंग, राज्यों के अकॉर्डिंग। सेम अपन को पढ़ना है किसके अकॉर्डिंग, केंद्र शासित प्रदेशों के अकॉर्डिंग। एक तो पढ़ना है क्या साथियों, सर्वाधिक, और एक पढ़ना है न्यूनतम। सर्वाधिक और दूसरा पढ़ना है क्या, न्यूनतम। ठीक है, तो देखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश क्या पढ़ रहे हैं अपन, किसका पढ़ रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश का। ठीक है, ये किसके बारे में पढ़ा अपन ने, राज्यों के बारे में। आया समझ में। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, कितना है, लगभग 968। ठीक है, दूसरा यदि देखें अपन इससे थोड़ा कम तो वो है पांडेचेरी या पुदुचेरी। ठीक है, और तीसरा नंबर आता है किसका, दादर नागर का, दादर नागर हवेली। आया समझ में। ये तीन ऐसे हैं जहां केंद्र शासित प्रदेश जिनका शिशु लिंगानुपात क्या है,
अच्छा है। ठीक है, अंडमान निकोबार का कितना हो गया 968। इसी प्रकार पांडिचेरी का हो गया कितना 967, और दादर और नागर हवेली का हो गया 900 लगभग कितना 26 के, कितना 926 के। हो गया क्लियर। और यही पूछा जाए न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे कम है दिल्ली में। दिल्ली की हालत खराब है शिशु लिंगानुपात, कितनी है 871 ही है, कितनी 871। दूसरा नंबर न्यूनतम वाला कौन सा है, जिसका नाम है चंडीगढ़। ठीक है, और तीसरा नंबर वाला है दमन दीव। कौन सा है, दमन दीव। आया क्या सबके समझ में? ठीक है, आया क्या सबके समझ में? 904 दमन दीव, चंडीगढ़ का 880 के लगभग। ये है क्या भारत का लिंग अनुपात शिशु का। ठीक है, तो अपन ने दो पढ़ लिया। पहले पढ़ा किसके बारे में कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत का लिंग अनुपात कितना है, तो डायरेक्टली पूछा जाए तो भारत का लिंग अनुपात है 943, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 943 ही महिलाएं हैं। आया समझ में? फिर अपन ने पढ़ा सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, और सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात में और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना 1919, जो आजाद भारत का सबसे निचला स्तर है। नोट कर लेना, आजाद भारत का सबसे निचला स्तर है कौन सा 919। सर्वाधिक कहां पर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय। न्यूनतम कहां पर, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक है, राजस्थान का कितना है 928 है। यही पूछा जाए यदि राजस्थान का यहाँ पे लिंगानुपात कितना है, तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928। कितना है 928। और यदि शिशु लिंगानुपात पूछा जाए राजस्थान में तो कितना है 888। होया यहां तक क्लियर? केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले तथा न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले। अब देखिए आगे है कौन सा, आगे क्या है साक्षरता के बारे में। क्या है साक्षरता के बारे में, तो देखिए साक्षरता में क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि साक्षरता का मतलब क्या, मतलब कौन बंदा साक्षर होगा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो साक्षर कहा जाता है। 7 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ तथा लिख सकता है वो क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। कितने वर्ष के, 7 तथा उसके ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ तथा लिख सकता है वो क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। आया समझ में? यदि अपन देखें साक्षरता भारत की तो याद रखना सबसे पहले तो कितना 7 वर्ष वाला, 7 वर्ष तथा इससे ऊपर उम्र का, इससे ऊपर उम्र का कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में पढ़ या लिख सकता है, क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। तो भारत की साक्षरता देखें यदि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग तो 74.04% भारत की क्या थी, साक्षर थी। मतलब जो भारत की टोटल जनसंख्या है उनमें से 74.04% लोग क्या है, साक्षर है। किसी ना किसी भाषा का उनको क्या है, ज्ञान है या अनुभव है, जो लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। आया समझ में? कितने 74.4%। इन 74.4% में से यदि पूछा जाए पुरुष कितने साक्षर हैं या महिलाएं कितनी साक्षर है, क्या महिलाएं, यदि टोटल
पुरुषों की जनसंख्या है जितनी भारत में, उनमें से पुरुषों की टोटल जनसंख्या में से 80.89% पुरुष क्या है, साक्षर है, टोटल पुरुषों की जनसंख्या में से। ठीक है, टोटल यदि पुरुषों को 100% जनसंख्या अपन देखें पुरुषों की, तो उनमें से 80.89% लोग क्या है, साक्षर है। लेकिन महिलाएं कितनी साक्षर है, महिला केवल 64.6% ही साक्षर है। कितनी, 64.6% ही साक्षर है। आया समझ में, मतलब पुरुषों की साक्षरता कितनी है, 80.89% और महिलाओं की साक्षरता कितनी है, 64.6% साक्षर है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए यदि पुरुष तथा महिलाएं सर्वाधिक साक्षर कहां हैं, अलग अलग नहीं, यदि पुरुष और महिलाओं को दोनों को कंबाइंड किया जाए, यदि देखा जाए सर्वाधिक साक्षरता कौन से राज्य में है और न्यूनतम साक्षरता कौन से राज्य में है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो है कौन सा, केरल, जहां पर क्या है, सर्वाधिक लोग, चाहे मैन हो चाहे वुमन हो, सभी क्या है, साक्षर है। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है किसका, मिजोरम का, जहां पर लोग क्या है, साक्षर है। तीसरा नंबर आता है किसका, गोवा, और चौथा नंबर आता है त्रिपुरा का। किसका आता है, त्रिपुरा का। आया समझ में यहां तक सबके। ठीक है, केरल का देखे जाए यदि, तो केरल में लगभग 94% लोग क्या है, वहां के साक्षर है, चाहे मेन हो चाहे वुमन हो, दोनों क्या है, 94% के लोग क्या है, साक्षर। इसी प्रकार यदि मिजोरम में देखा जाए, तो मिजोरम में कितना, 91.33% लोग क्या है, साक्षर है। गोवा में लगभग 88.7% लोग साक्षर है, और त्रिपुरा में 87.2% लोग क्या है, साक्षर है। यह तो है सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य। परसेंटेज याद रहे या ना रहे, लेकिन राज्यों के नाम याद रहना जरूरी है कि कितने लोग कौन से राज्य में साक्षर है। आया क्या समझ में। यही देखें यदि न्यूनतम साक्षरता, तो सबसे कम साक्षरता है बिहार के, लगभग 61.30% के लगभग लोग क्या है, साक्षर है। आया क्या समझ में। यही देखें यदि बिहार के बाद में, तो है अरुणाचल प्रदेश की कम साक्षरता। ठीक है, 3 नंबर पर आता है राजस्थान। राजस्थान में भी लोग कितने, लगभग 66.1% ही लोग क्या है, साक्षर है। ठीक है, और चौथा नंबर आता है झारखंड का। किसका, झारखंड का, जहां पर लोग क्या है, अनपढ़ है या कम साक्षर है। आया क्या समझ में। ये तो हो गया ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाले और ओवरऑल न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य। ये हो गए पुरुष। टोटल यदि 100% पुरुषों की जनसंख्या में से 80% लोग क्या है, साक्षर है, और टोटल जो भारत में महिलाएं हैं उनमें से 64.6% महिलाएं क्या है, साक्षर है, और टोटल भारत की जनसंख्या में से 74.04% लोग क्या है, साक्षर है। क्या है, साक्षर। ये तो अपन ने देख लिया ओवरऑल पुरुष तथा महिलाएं। यदि इन्हीं में से आपको पूछा जाए सर्वाधिक पुरुष कहां पे साक्षर है या सर्वाधिक महिला कहां पे साक्षर है, तो उनके बारे में भी देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक और न्यूनतम। पुरुष साक्षरता, टोटल जो पुरुष हैं उनमें से अपन ने अभी देखा कि 80.89% क्या है, साक्षर है, और इनमें से यदि अपन देखें पुरुष साक्षरता में से, तो सर्वाधिक कौन कौन से राज्य में पुरुष साक्षर है और न्यूनतम कौन से राज्य में पुरुष साक्षर है, देख लीजिए। ठीक है, तो सर्वाधिक देखें पुरुष सर्वाधिक साक्षर कहां पे है, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षर है केरल में। ठीक है, उसके बाद में है मिजोरम में, और 3 नंबर पर आता है कौन सा, गोवा। यहां पे तो है सर्वाधिक पुरुष साक्षर। और यही पूछा जाए न्यूनतम पुरुष साक्षर कहां पर है, तो सबसे कम पुरुष साक्षर है बिहार में, उसके बाद में है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, आंध्र प्रदेश। यहां पे क्या है, सर्वाधिक न्यूनतम क्या है, पुरुष साक्षरता है। आया क्या सबको समझ में। ठीक है, ये तो हो गया पुरुष साक्षरता में। फिर अपन ने अभी पढ़ा
महिला साक्षरता के बारे में। पढ़ा क्या? लगभग टोटल जो भारत की महिलाएं हैं उनमें से केवल 64% महिलाएं क्या है? साक्षर है। और वही अपन को देखना इन 64% में से सर्वाधिक कौन कौन से राज्य में महिलाएं साक्षर है और न्यूनतम कौन कौन से राज्य में महिलाएं साक्षर है। तो देखिए सर्वाधिक जो महिला साक्षर है वो कहाँ पर है? तो वो भी कहाँ है? केरल में। मतलब केरल का हो गया तीनों में, ओवरऑल भी केरल फर्स्ट, पुरुषों में भी केरल फर्स्ट और महिला में भी केरल फर्स्ट। मिजोरम में क्या हुआ? मिजोरम ओवरऑल में भी सेकंड है, महिला में भी सेकंड है और पुरुषों में भी सेकंड है। ठीक है। और तीसरा नंबर हो गया गोवा, जहां पर क्या पुरुष सर्वाधिक, महिलाएं सर्वाधिक क्या है? साक्षर है। ठीक है, यह समझ में लगभग कितना 92.1% लोग महिलाएं क्या है? साक्षर है। ठीक है। यही न्यूनतम देखा जाए तो सबसे कम महिलाएं साक्षर कहां पे है? तो है बिहार में। ठीक है, बिहार सब में फर्स्ट है, कम में, कम की दृष्टि से में सबसे में प्रथम नंबर किसका आता है? साक्षरता में बिहार का आता है। लेकिन यहाँ पे देखो दूसरा नंबर चेंज हो गया और सबसे कम जो दूसरा नंबर महिला साक्षरता है वो कहाँ पे है? राजस्थान में हो गया और राजस्थान में 52.1% ही महिला केवल क्या है? साक्षर है। क्या है? महिला साक्षर। और तीसरा नंबर आ गया झारखंड का। किसका आ गया? झारखंड का। आया क्या सबको समझ में? यहां तक क्या देखा अपन ने कि केरल, मिजोरम, गोवा सब में फर्स्ट नंबर पर है साक्षरता में। केरल, मिजोरम, गोवा देखो यहाँ पे ओवरऑल में भी केरल, मिजोरम, गोवा फर्स्ट नंबर पर है। फिर अपन ने पुरुषों में देखा क्या? केरल, मिजोरम, गोवा फर्स्ट नंबर है। महिला में भी केरल, मिजोरम, गोवा फर्स्ट नंबर पर है। और सब में बिहार सेकंड फर्स्ट नंबर पर है, कम में बिहार सबसे कम ओवरऑल में भी। ठीक है। इसके बाद में पुरुषों में भी सबसे कम, महिला में भी सबसे कम। लेकिन महिला में सेकंड नंबर पर स्थान चेंज होकर कौन आ गया? राजस्थान। और राजस्थान की जो साक्षरता है महिलाओं की केवल कितनी है? 52.1% ही है। कितनी है? 52.1%। आया क्या सबको समझ में यहां तक? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया किसके बारे में? महिलाओं के बारे में और पुरुषों के बारे में। अब देखिए लास्ट है साक्षरता का कि यदि आपको पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश ओवरऑल, केंद्र शासित प्रदेश, और पढ़ना क्या है? इनकी साक्षरता, और वो भी कौन सी? ओवरऑल, पुरुष और महिलाएं दोनों को मिलाकर। तो सर्वाधिक देखें यदि कहां पर है और न्यूनतम देखें यदि कहां पर है तो देख लीजिए। सर्वाधिक साक्षरता यदि देखा जाए तो ओवरऑल में है सबसे पहले लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। ठीक है। दूसरा नंबर पर आता है दमन दीव और तीसरा नंबर पर आता है अंडमान तथा निकोबार द्वीप। क्या नाम आ गया? अंडमान तथा निकोबार द्वीप। लगभग लक्षद्वीप में 91.8% लोग क्या है? साक्षर है। एक मैं बता रहा हूं टोटल में से, पुरुष और तथा महिलाएं दोनों में से। आया समझ में? यही पूछा जाए यदि कि सबसे कम साक्षरता कहां? तो दादर नागर हवेली में। क्या है? दादर नागर हवेली में क्या है? सबसे कम साक्षर है। उसके बाद में है पांडिचेरी में। ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा अधिक क्या कहां पर है? चंडीगढ़ में लोग साक्षर है। आया समझ में? लगभग 76% ही क्या है? लोग यहाँ के साक्षर है। कितने? 76% ही लोग। तो ये हो गया केंद्र शासित प्रदेश का ओवरऑल। हो गया कंप्लीट। तो अपने साक्षरता के बारे में 2011 की टोटल कंप्लीट कर ली। ठीक है। क्या पढ़ा अपन ने कि टोटल साक्षरता यदि पूछा जाए तो कितनी है? 74.04% भारत की साक्षरता है और उनमें से पुरुष साक्षरता 80.89 और महिला साक्षरता 64.6% है। सर्वाधिक में से यदि पूछा जाए ओवरऑल तो कौन सा है? केरल, मिजोरम तथा गोवा। और यही कम में पूछा जाए तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान तथा झारखंड अपना स्थान रखता है न्यूनतम में। ठीक है। पुरुषों में भी केरल, मिजोरम, गोवा सर्वाधिक में, महिलाओं में भी केरल, मिजोरम, गोवा। और सब में कम कौन है? बिहार साक्षरता में सबसे कम है, चाहे किस में ओवरऑल में देखो, चाहे पुरुषों में देखो और चाहे महिलाओं में देखो।
आया क्या यहां तक समझ में? तो ये हो गया लिंगानुपात तथा किसके बारे में, साक्षरता के बारे में। अब देखिए कुछ और जनगणना के टॉपिक, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब है अनुसूचित जाति तथा जनजाति। देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति, एससी और एसटी, क्या है, एससी तथा एसटी। तो यदि देखें अपन एससी मतलब अनुसूचित जाति भारत में कितना प्रतिशत है, तो याद रखना एससी है जो भारत में 16.6% है। एससी कितने हैं, 16.6%। आया समझ में? यही पूछा जाए अनुसूचित जनजाति कितनी है, मतलब एसटी कितने हैं, तो याद रखना 8.6% तक क्या है, एसटी है। मतलब क्या हुआ, टोटल जो भारत की जनसंख्या 100%, उनमें से 16.6% अनुसूचित जाति है और 8.6% अनुसूचित जनजाति है। अब अपन को यह देखना है कि कौन से राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है, मतलब रहती है, और कौन से राज्य में सबसे कम है, और परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक कौन से राज्य में है और न्यूनतम कौन से राज्य में अनुसूचित जाति या जनजाति है। तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, तो वो देख लीजिए फटाफट। पहला क्वेश्चन यही है साथियों कि भारत की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक एससी जनसंख्या। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, भारत की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक एससी की जनसंख्या कौन से राज्य में है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यह बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है साथियों कि भारत की क्या बनता है, भारत की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक एससी प्रतिशत जनसंख्या। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, सर्वाधिक एससी जनसंख्या और सर्वाधिक एससी प्रतिशत जनसंख्या का मतलब क्या होता है वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। यही आपको पूछा जाए तीसरा क्वेश्चन क्या कि भारत की कुल जनसंख्या में न्यूनतम एससी जनसंख्या। आया समझ में? और यही चौथा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की कुल जनसंख्या में न्यूनतम 80% जनसंख्या कहां पे निवास करती है। देख लीजिए इनका मतलब होता क्या है, कुल जनसंख्या का या प्रतिशत में थे। देखो यदि पहला क्वेश्चन है भारत की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या, तो देखिए जैसे कोई राज्य है जिस राज्य में 500 व्यक्ति निवास करते हैं, सपोज करो, ठीक है, इनमें से मैं बोलूं कि 300 व्यक्ति है जो क्या है, एससी है। कितने व्यक्ति, 300 व्यक्ति। यह हो गया प्रथम राज्य। दूसरा राज्य है जहां पे व्यक्ति ही कितने हैं, 300 हैं। कितने हैं, 300 हैं। या फिर मैं बोलूं यहां पर लगभग 300 में से मैं बोलता हूं कि 60% लोग क्या है, कैसे हैं, एससी है। तो मतलब 60% का मतलब हो गया 180%। और यहां पे परसेंटेज कितने बन रहे हैं, लगभग 55% बन रहे हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से तो क्या कौन सा राज्य अधिक है, और जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक एससी कहां पर है, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। आया क्या सबके समझ में? ठीक है, देखिए अब इन सब का आंसर। यदि आपको पूछा जाए भारत की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक एससी की जनसंख्या कौन से राज्य में है, तो याद रखना है कौन से राज्य में है, तो वह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एससी की जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, यही पूछा जाए भारत की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक एससी परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक कहां पे है, तो याद रखना है वो कौन सा राज्य है, पंजाब। कौन सा है,
पंजाब राज्य। यहां पर पंजाब में 31.9% लोग क्या है, एससी है। क्या है, एससी है। यही पूछा जाए भारत की कुल जनसंख्या में न्यूनतम एससी की जनसंख्या, तो वो है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और परसेंटेज में भी कौन है, तो परसेंटेज में भी कौन है, अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश से। आया क्या समझ में। अरुणाचल प्रदेश में 0.1% जनसंख्या केवल क्या है, एससी है। और पंजाब में लगभग 31.9% जनसंख्या क्या है, एससी है। ये तो हो गया एससी मतलब अनुसूचित जाति के बारे में। यही क्वेश्चन आपको पूछा जाए अनुसूचित जनजाति के बारे में चारों, क्या क्वेश्चन होगा, पहला कि भारत की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहां पर है, यह कहां निवास करती है। यही दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि भारत की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक एसटी प्रतिशत जनसंख्या कहां निवास करती है। यही तीसरा क्वेश्चन आपके सामने पुटअप हो जाए, भारत की कुल जनसंख्या में न्यूनतम एसटी जनसंख्या। और यही चौथा क्वेश्चन कौन सा हो गया कि भारत की कुल जनसंख्या में न्यूनतम एससी प्रतिशत जनसंख्या कहां निवास करती है। देख लीजिए चारों का आंसर। सर्वाधिक एसटी निवास करती है कहां पर, तो सर्वाधिक एसटी निवास करती है मध्य प्रदेश में। कहां पर, मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक एससी निवास कहां करती है, उत्तर प्रदेश में। कहां करती है, उत्तर प्रदेश। यही परसेंटेज के हिसाब से पूछ ले तो याद रखना, सर्वाधिक एसटी परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में, और लगभग मिजोरम की जनसंख्या की 94% तक क्या है, एसटी जनसंख्या है। कैसी है, एसटी जनसंख्या है। अब अगला क्या है, यही आपको पूछा जाए न्यूनतम एसटी जनसंख्या, तो हरियाणा। कौन सा, हरियाणा। और क्या पूछा जाए न्यूनतम एसटी प्रतिशत जनसंख्या, तो यहां पे चेंज हो जाएगा कौन सा, गोवा। क्या हो जाएगा साथियों, गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोवा। या गोवा में बिल्कुल भी प्रतिशत में नहीं रहती जनसंख्या, और यदि थोड़ी बहुत कहीं रहती है तो वो रहती है यूपी में सबसे कम प्रतिशत में। ठीक है, तो ये हो गया 4 क्वेश्चन एसटी के, और ये 4 क्वेश्चन हो गए एससी के। हो गए यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या, बहुत बढ़िया। तो ये हो गए एसटी और एसटी का। टोटल जनसंख्या के भारत में 16.6% तक एससी निवास करते हैं, और 8.6% क्या निवास करते हैं, एसटी निवास करते हैं। अब देखिए जो मैंने लिखा है इनमें से नोट में लिख लीजिएगा, कुछ बिंदु नोट लगा के लिख लेना साथियों। क्या जो मैं अब लिखा रहा हूं कि पांडिचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा हरियाणा, पंजाब में क्या कौन कौन सी, एक तो है पांडिचेरी, पांडिचेरी, एक दिल्ली, एक हरियाणा और एक पंजाब। पांडिचेरी, दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब, चंडीगढ़ भी आ जाएगा इसमें, कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है, कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है, नहीं, याद रखना। ठीक है, कहां कहां पर, पांडिचेरी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है, मतलब एसटी नहीं है। और यही आपको पूछा जाए अनुसूचित जाति कहां नहीं है, तो याद रखना नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, कहां कहां पर, एक तो नागालैंड, एक लक्षद्वीप, एक अंडमान तथा निकोबार द्वीप में कोई एससी नहीं है, एससी नहीं है। आ गया क्या समझ में आप सबके। तो ये हो गया अपने लगभग जनगणना का पूरा फॉर्मेट कंप्लीट। अब कुछ विविध
यदि अपन डायरेक्टली क्वेश्चन के अनुसार करें तो देख लीजिए, कुछ जो जनगणना पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है। क्या है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन से राज्य में? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। और एक यही क्वेश्चन आता है कि प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज, सर्वाधिक काम, दोनों का आंसर अलग अलग है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या तो है यूपी में, ठीक है, और लेकिन प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहां है? हिमाचल प्रदेश में। दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि अपन देखें इन दोनों का मतलब मैं वापस बता देता हूं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में। देख लीजिए, एक तो है यूपी राज्य और एक मैंने बताया कौन सा? हिमाचल प्रदेश। यूपी की जनसंख्या मानो 5000 है सपोज करो, और हिमाचल की जनसंख्या मानो 1000 है। आया समझ में? 1000 में से मैं बोलता हूं 60% लोग क्या है? ग्रामीण है। मतलब क्या हो गया? 600 लोग क्या है? ग्रामीण है। हो गया। यही मैं मानूं जो यूपी की 5000 जनसंख्या है, इसकी मैं बोलूं कि 50% लोग क्या है? ग्रामीण है। मतलब क्या हुआ? 2500 लोग ग्रामीण है। तो सर्वाधिक परसेंटेज किसका ज्यादा इन दोनों में से? हिमाचल का। तो परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल में निवास करती है। और यदि टोटल जनसंख्या मानो तो यहाँ पे 600 और यहाँ पे 2500, तो इसके अनुसार कौन सा राज्य आएगा? यूपी आएगा। कौन सा आएगा? यूपी आएगा। समझ में आ गया होगा सबके, ठीक है। तो ये हो गया सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? यूपी। और प्रतिशत के अनुसार कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। यही क्वेश्चन अगला आ जाए कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। और यही एक क्वेश्चन आ जाए अगला, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य। तो देख लीजिए दोनों, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है कहाँ की? महाराष्ट्र के। और परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक नगरीय कहाँ पर है? तो वो है गोवा में। कहाँ है? गोवा में। आया क्या सच को समझ में? ये कुछ स्पेशली जनगणना पर क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में अपन ने क्या किया? डिस्कस किया। आया क्या? अब देखते हैं कुछ और जनगणना के क्वेश्चनों के जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो देख लीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या है क्षेत्रफल के अनुसार, तो सबसे बड़ा जिला कच्छ है, आपको पता है। यही पूछा जाए यदि सर्वाधिक जनसंख्या वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो याद रखना है ठाणे। कौन सा है? ठाणे। ये कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में। कौन से में? महाराष्ट्र राज्य में। पहला नंबर पर ठाणे। दूसरा नंबर पर पूछा जाए तो याद रखना उत्तरी चौबीसी परगना, जिले का नाम उत्तरी चौबीसी परगना। कहाँ है? यह है वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ये हो गए सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। यही पूछा जाए कि न्यूनतम बता दो, फिर सर्वाधिक बता दिया है तो न्यूनतम भी ले लो। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले देखो कौन कौन से हैं। पहला है जिसका नाम क्या है? दिहांग या दिबांग घाटी। क्या नाम है? दिबांग घाटी। कहाँ है ये? तो अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर सर्वाधिक या सबसे कम क्या है? जनसंख्या है, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है? दूसरा नाम है अंजाव। पंजाब नहीं, अंजाव। ये भी कहाँ है? ये भी अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर क्या है? जनसंख्या सबसे कम है। क्या है? जनसंख्या सबसे कम है। आए क्या सबको? बहुत बढ़िया। अब देखिए भारत में शिशु मृत्यु दर तथा मातृत्व मृत्यु दर कितना है? तो शिशु मृत्यु दर है 40
और मातृत्व मृत्यु दर है 167। और भारत में कैसी पद्धति चल रही है, तो याद रखना भारत में उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर चल रही है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है भारत में पद्धति कैसी चल रही है, तो याद रखना भारत में उच्च जन्म दर तथा न्यूनतम मृत्यु दर पद्धति चल रही है। न्यूनतम मृत्यु दर, ठीक है, ये पता मतलब जन्म तो ज्यादा आ रहे हैं लेकिन मर क्या रहे हैं, कम रहे हैं। कहाँ पे, भारत में। कहाँ है, भारत में, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य, तो याद रखना मध्य प्रदेश तथा असम, ठीक है, जहां पर सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर होती है, ठीक है। यही पूछा जाए कि न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य, तो याद रखना गोवा तथा मणिपुर, जहां पर क्या है प्रति 1000 जीवित व्यक्ति पर 9 या 10 गोवा में क्या है मृत्यु दर है शिशु की, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है हम दो हमारे दो का नारा किसने दिया। हम दो हमारे दो का नारा, तो याद रखना ये नारा दिया था बाल कवि बैरागी ने। बाल कवि बैरागी बाल कवि बैरागी ने यह नारा दिया था हम दो और हमारे दो का। आया क्या समझ में। तो ये हो गया स्पेशली रूप से कुछ जनगणना के बारे में टॉपिक थे, उनके बारे में। यही पूछा जाए कि भारत में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा था, तो याद रखना सर्वाधिक साक्षर राज्य तो केरल था, लेकिन जिला था सरचिप नाम का, और वो कहाँ का था, मिजोरम का। कहाँ का था साथियों, मिजोरम का। आया क्या समझ में। पहली जनसंख्या नीति कब बनाई गई, कुछ अन्य देखो। पहली जनसंख्या नीति, पहली जनसंख्या नीति कब बनाई गई, तो ये बनाई गई कब, 1946 में, सॉरी 1900। प्रथम जनसंख्या नीति बनाई गई 1976 में, ठीक है। इसको बाद में संशोधन किया 1978 में। कब किया, 1978 में। और नई जो जनसंख्या नीति है अभी कौन सी है, नई जनसंख्या नीति ये है सन 2000 की। कौन सी, सन 2000 की। और इसी जनसंख्या नीति के अकॉर्डिंग 2045 तक जनसंख्या को कंट्रोल करने का लक्ष्य रखा गया है। किसको, जनसंख्या के कंट्रोल करने का 2045 तक। अब ये जनसंख्या को कंट्रोल कौन कर सकता है, तो जनसंख्या कंट्रोल तो आप ही करोगे, और तो कौन करेगा, भारत का जो नागरिक होगा वही करेगा जनसंख्या कंट्रोल, ठीक है। तो प्रथम जनसंख्या नीति कब बनाई गई, 1976 को। 1978 में इसका क्या किया गया, संशोधन कर दिया गया इसी जनसंख्या नीति को। और उसके बाद में यदि वर्तमान में देखें तो नई जनसंख्या नीति 2000 और इसके अकॉर्डिंग 2045 तक जनसंख्या को स्थिरता लाने के लिए या कंट्रोल करने का लक्ष्य रखा गया है। आया क्या सबको समझ में। ये तो हो गया जनगणना 2011 के बारे में, आया सबको। अब देखिए जनगणना 2021 के बारे में, जो क्या है कुछ आंकड़े हैं उनके बारे में। तो अपन का है कौन सा, जनगणना 2021 के आंकड़े आए नहीं हैं, लेकिन कुछ स्पेशली बातें हैं इसकी, तो वो देख लो। 2021 में जो जनगणना होगी ये कौन से नंबर की होगी, तो आप बता सकते हो 16वीं जनगणना है। कौन सी है, 16वीं जनगणना। स्वतंत्र भारत की कौन सी है, स्वतंत्र भारत की ये 8वीं है। कौन सी है, 8वीं। आया समझ में, यहाँ तक हो गया। थीम क्या है इसकी, तो इसकी थीम या स्लोगन क्या बनाया गया, जन भागीदारी से जन कल्याण। थीम क्या है इसकी, जन भागीदारी से जन कल्याण, इसकी क्या है, थीम है। आया समझ में। ये जो जनगणना होगी ये पूरी पेपरलेस होगी, मतलब मोबाइल ऐप के अकॉर्डिंग होगी, और 16 भाषाओं में जनगणना होगी। ये कितनी भाषाओं में होगी, 16 भाषाओं में, 16 भाषाओं में जनगणना होगी। ये हो गया कुछ स्पेशली 2021 की जनगणना का डाटा।
हो गया क्या समझ में? तो ये हो गया 2021 का। और अपन ने आज पढ़ा लिंगानुपात के बारे में तथा किसके बारे में, शिशु लिंगानुपात के बारे में के 919 से, साक्षरता 74.04 है। इसके बाद में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता सर्वाधिक न्यूनतम। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश के अकॉर्डिंग साक्षरता। और अपन ने उसके बाद पढ़ी अनुसूचित जाति तथा जनजाति सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है, परसेंटेज की में सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है। और फिर अपन ने पढ़ी सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण कहाँ पे निवास करती है परसेंटेज के हिसाब से, और नगरीय जनसंख्या कहाँ निवास करती है सर्वाधिक, और इसी को सर्वाधिक परसेंटेज के हिसाब से। फिर अपन ने पढ़ी न्यूनतम तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य और भारत में कैसी पद्धति है, तो उच्च जन्म दर तथा न्यूनतम मृत्यु दर का पद्धति चल रही है। हम दो हमारे दो का नारा पूछा गया है, तो ये किसने दिया था, बाल कवि बैरागी ने दिया था। ठीक है, बैरागी ने। पहली जनसंख्या नीति 1976 को संशोधन किया 1978 में, और नई जो नीति है 2000 की। ठीक है, और इस नीति के अकॉर्डिंग 2045 तक जनसंख्या को कंट्रोल करने का लक्ष्य रखा गया है। 2021 की जो जनगणना है इसके अकॉर्डिंग कुछ डाटा आए हैं, तो उनमें देख लो क्या है साथियों कि 16वीं जनगणना है स्वतंत्र भारत की 8वीं है। थीम क्या है, जन भागीदारी से जन कल्याण, और ये 16 भाषाओं में जनगणना होगी, और इसमें 31% पूछे जाएंगे। कितने परसेंट, कितने हैं, 31। कितने हैं साथियों, 31। आया समझ में? 2011 के अनुसार उसमें परसेंट कितने थे, 29, और इस बार परसेंट कितने हैं, 31 है। कितने हैं, 31 है। तो ये हो गया अपना जनगणना तथा जनसंख्या का ओवरऑल टॉपिक कंप्लीट।